हम लोगों ने पढ़ा कि जगदीश्वर होते हुए भी क्या आपके वाहन बन जाते हैं? भगवान जगदीश्वर जिसको आप वाहन बनाते हैं उसके ऊपर चर्चा चली थी। हे अम्ब, यदि क्रोधित होकर आप उसको त्याग दे तो भगवान विष्णु अपूजित शक्तिहीन होकर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोकों में भी देखा जाता है कि श्रीहीन, गुणहीन एवं उदासीन पुरुष को उनके कुटुंबी जन भी त्याग देते हैं। क्या ब्रह्मादि देवगण भी किसी समय युवती रूप में नहीं थे, युवती रूप में नहीं थे, जो दिन रात आपके चरण कमलों का ही आश्रय रखते हैं? मैं तो मानती हूँ कि आपने ही उन्हें पुरुषत्व प्रदान किया था। अतः हे अनंत पराक्रमशालिनी, मैं आपकी शक्ति का क्या वर्णन कर सकती हूँ। आप न तो स्त्री है, न पुरुष, न निर्गुण, न सगुण। त्वं न पुमान् न च पुमानिति में विकल्पो, या कासी देवी सगुणा ननु निर्गुणा वा, तां त्वं नमामि सततं कील भावयुक्तो, वाञ्छामि भक्तिम् अचलां त्वयि मातरं तु। न आप स्त्री है, न पुरुष है, न निर्गुण है, न सगुण है, अतः आप जैसे भी हो, उन आपको मैं भक्ति पूर्वक बार बार प्रणाम करता हूँ। आप माता से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप में मेरी अचल भक्ति बनी रहे। देखा, वो न सगुण है, न निर्गुण, न पुरुष, न स्त्री, यथार्थ में ब्रह्म कुछ नहीं। इस प्रकार स्तुति करके राजा सुद्युम्न उनकी शरण हुए और भगवती ने भी अत्यंत संतुष्ट होकर अपनी सायुज्य मुक्ति प्रदान की। तब उन देवी की कृपा से सद्युम्न ने मुनियों के लिए भी अति दुर्लभ शाश्वत परम पद प्राप्त कर लिया। सुद्युम्न का शरीर छूट गया। उसके बाद पुरंजन तत्पर, गुणी एवं सुंदर महाराजा पुरुरवा राज्य करने लगे। उस रमणीय प्रतिष्ठा पूर्व में सर्वधर्मज्ञ तथा प्रजा की रक्षा में तत्पर राजा पुरुरवा ने सभी के द्वारा आदरणीय राज्य किया। उनकी राज्य मंत्रणा अच्छी तरह से गुप्त रहती थी और उन्हें दूसरे राज्यों की मंत्रणाओं का भलीभांति ज्ञान रहता था। वह सर्वदा उत्साह, शक्ति एवं उत्तम प्रभु भक्ति में विद्यमान थी। साम, दाम, दंड, भेद चारों नीतियां उन राजा के वशीभूत थी। वे चारों वर्णों और आश्रमों के लोगों के अपने अपने धर्मों का आचरण कराते हुए राज्य का शासन कार्य कर रहे थे। वे राजा पुरुरवा विपुल दक्षिणा वाले विविध यज्ञ भी करते थे और पवित्र दान किया करते थे। राजा पुरुरवा के गुण, रूप और उदारता, शील, ऐश्वर्य एवं वीरता की प्रसन्नता सुनकर उर्वशी उनके वशीभूत हुई। उन दिनों वह भी ब्रह्मा के श्राप से पृथ्वी के ऊपर मनुष्य योनि में विचरण कर रही थी। अतः उन मानिनी ने उन राजा को गुणी जानकर उन्हें पति के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने इस प्रकार की शर्त रखी थी, उन्होंने 3 शर्तें रखी थी। उन्होंने अपने 2 भेड़ के बच्चे धरोहर के रूप में रखे। अगर उसकी रक्षा करेंगे तो ही मैं आपके साथ रहूंगी। दूसरा, केवल मैं घी खा के रहूंगी। और तीसरा, आप मेरे सामने दिगंबर वेश से नहीं आएंगे। इस प्रकार की 3 शर्तें रखकर उर्वशी उसके साथ रहने लगी।
अगर शर्त का भंग हुआ तो मैं चली जाऊंगी, ऐसी शर्त रखी। वह शर्त उन्होंने उसीलिए रखी क्योंकि उस शर्त के द्वारा वह श्राप को भंग करके फिर से वो स्वर्ग में जाना चाहती थी। उर्वशी के अंदर राजा अत्यंत मोहित हो गए। एक बार इंद्र ने गंधर्वों को कहा कि आप उर्वशी को वापस लाने के लिए उस भेड़ के बच्चों को रात्रि के समय चुरा लीजिए, चोर बन के जाइए। चोर बन के गंधर्व लोग उस भेड़ के बच्चों को ले गए। उस समय सोए हुए पुरुरवा को उर्वशी ने जगाया। दिगंबर अवस्था में ही वह भेड़ के बच्चों को लेने के लिए भागा। जब वो वापस आया तो दिगंबर वेश में देखकर उर्वशी वहीं पर अंतर ध्यान हो गई और अपने लोक में चली गई। मैंने संक्षिप्त में कथा कही, कथा विस्तार से है, उसका ज्यादा विवरण यहाँ पे मुझे जरूरी नहीं लगा। फिर वह उसकी आसक्ति में अंध, इतना बड़ा राजा होने के बावजूद भी भेड़ के बच्चे लेकर पागल की तरह भटकने लगा। उर्वशी ने उसको समझाया कि हम तो अप्सरा है, हम किसी की नहीं हुई, तुम्हारी तो कहां से होगी। समझाने पर भी वो अज्ञानी नहीं माना और भटकते भटकते लाचार स्थिति में वह एक बार कुरुक्षेत्र में आई। कुरुक्षेत्र में एक बार उन्होंने फिर से उर्वशी को देखा। उर्वशी ने तब उसको ज्ञान दिया कि तुम मेरे पीछे नहीं आ सकते हो। फिर भी वह उसके पीछे अपना जीवन बर्बाद कर दिया। पागल जैसा वह पुरुरवा हो गया। तो ये जो कथा है, यह कथा व्यास मुनि को याद आ गई थी। उस अप्सरा को, ध्रुताची नाम की अप्सरा थी, उसको देखकर व्यास मुनि को यह कथा याद आई। हम वापस पीछे जा रहे हैं और उस कथा के पीछे बुद्ध पुत्र और उनके पुत्र जो पुरुरवा बुद्ध वंश में, और उसकी जो उर्वशी वाली कथा क्या है, ये सुनाने के लिए सुत जी ने ऋषियों को यह कथा कही थी। ये बीच में यह प्रसंग आया था। अब फिर से वहीं पर वापस जा रहे हैं। सुंदर ध्रुताची को देखकर व्यास जी बड़े असमंजस में पड़ गए। सोचने लगे कि देव कन्या अप्सरा को देखकर मैं अगर उसके अंदर आसक्त हो जाऊंगा तो पुरुरवा की तरह मैं अपना जीवन खो बैठूंगा, ये मुझसे छल करेंगी। इसलिए ऋषि ने कोई उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया। यह देखकर ध्रुताची नाम की जो अप्सरा थी, वह अप्सरा शाप के मारे भयभीत हो गई। उसको हुआ कि कहीं व्यास जी मेरे सामने कोई प्रत्युत्तर नहीं दे रहे, कहीं मुझे श्राप तो नहीं दे देंगे। वह भय की मारी व्याकुल हो गई। तत्पश्चात उस व्याकुल अप्सरा ने एक शुकी का, तोते का रूप धारण करके वह उड़ गई। पक्षी के रूप में उसको, तोते के रूप में उसको देखा और ऋषि आश्चर्यचकित हो गए। ऋषि के अंतःकरण के अंदर, व्यास जी के अंदर वासना प्रकट हुई। बाद में वह
यज्ञ के लिए अरणि मंथन करने लगे। अरणि मंथन करते करते उस अरणि मंथन के अंदर से एक अतिशय मनोहर सदृश रूप वाला शुक उत्पन्न हुआ। क्योंकि उस शुकी का चिंतन था, उसके अंदर ऋषि आसक्त थे, इसलिए अरणि मंथन करते करते उसमें से एक बालक उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार हवन करते समय ध्रुताहुति पड़ने पर अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार पुत्र को देखकर यह क्या, ऐसा सोचकर व्यास जी अत्यंत विस्मित हो गए। कहिए शिव के वरदान से तो उत्पन्न नहीं हुआ, ये सोचने लगे। इस प्रकार अरणि गर्भ से उत्पन्न यह तेजस्वी पुत्र शुक अपने तेज से दूसरे अग्नि के तुल्य देदीप्यमान प्रतीत हो रहा था। व्यास जी ने दिव्य देहधारी द्वितीय गारेपात अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से देखा और पर्वत के नीचे उतरकर गंगा जल से नहलाया। हे तपस्वियों, उस समय आकाश में उस शिशु के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। व्यास जी ने उस महात्मा शिशु का जात कर्म आदि संस्कार किया। उस समय देवताओं ने दुंदुभिया बजाई और अप्सराएं नृत्य करने लगी। उस बालक के दर्शन की लालसा से विश्वावसु, नारद, तुम्बुर आदि सभी गांधर्वराज प्रसन्न होकर शुक के जन्म के गान करने लगे। सभी देवता अरणि के गर्भ से उत्पन्न उस दिव्य व्यास पुत्र को देखकर प्रसन्नता पूर्वक स्तुति करने लगे। हे द्विजोत्तम, उसी समय सुखदेव जी के लिए आकाश से दिव्य दंड कमंडल शुभ मृगचर्म, कृष्ण रंग का मृगचर्म पृथ्वी पर गिरे। उत्पन्न होते ही वह अति तेजस्वी शिशु शीघ्रता पर बड़ा हो गया। तब वैदिक विधान के मर्मज्ञ व्यास ने उसका उपनयन संस्कार भी कर दिया। उत्पन्न होते ही रहस्यों तथा संग्रहों सहित सभी वेद उन महात्मा के समक्ष वैसे ही उपस्थित हो गए जैसे पिता व्यास में विद्यमान रहते थे। अरणि मंथन के समय मुनि श्रेष्ठ व्यास ने ध्रुताची अप्सरा को शुकी के रूप में देखा था, इसलिए उन्होंने बालक का नाम शुक रखा। अरणि मंथन के समय शुकी का चिंतन करते करते अरणि मंथन किया। उस व्यास मुनि का तेज गिरा और उससे ये बालक प्रकट हुआ, उसके उस बालक का नाम शुक रखा। यह एक सोचने जैसी बात आती है। इसी देवी भागवत के अंदर पीछे जाते हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग व्यास प्रकट हुए हैं। इस बार के जो व्यास है वह कृष्ण देवपायन नाम के व्यास है, ऐसा लिखा था, आप लोगों को याद होगा। अलग अलग द्वापर युग में अलग अलग व्यास जी प्रकट हुए हैं। जिस जिस द्वापर में व्यास जी प्रकट हुए उन सब व्यास की कथाएं थोड़ी थोड़ी अलग है। उसी प्रकार से सुखदेव जी की भी कथा हर बार अलग अलग है। हर द्वापर के अंत में व्यास मुनि के द्वारा सुखदेव जी प्रकट होते हैं। अनेक प्रकार से व्यास मुनि के स्वरूप है। व्यास मुनि कई गृहस्थ है, कई त्यागी है, अलग अलग प्रकार के उसके भाव है, कई अलग अलग पत्नियों के नाम है। और हर बार सुखदेव जी अलग अलग प्रकार से प्रकट होते। उनमें एक कथा ऐसी भी है कि भगवान शिव अमर ज्ञान सुना रहे थे, वो अमर ज्ञान वो सुख का बच्चा सुन गया। शिव जी उसका नाश करने पीछे दौड़े, वह सीधा ही व्यास मुनि की पत्नी के गर्भ में चले गए। कई ऐसी भी कथा आती है। अलग अलग जगह अलग अलग कथाएं मिलती है, सभी कथाएं सत्य है, क्योंकि अलग अलग व्यास के अलग अलग सुख की ये कथा है।
देवी भागवत में जिस व्यास का वर्णन हुआ होगा, उस व्यास के पुत्र शुक की इस प्रकार से कथा है। श्रीमद् भागवत के समय जिस व्यास के वर्णन की कथा की गई होगी, वहां पे उसके पुत्र सुखदेव की वैसे कथा होगी। अलग अलग व्यास और अलग अलग सुख, सबको आगे याद होगा कि आगे वो बात आ गई है। फिर भी उसमें कोई प्रश्न है तो उस बात को हम फिर इसलिए ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं वापस वहां पे जाऊंगा। बाकी वो कथा मैंने विस्तार से कही थी, अलग अलग युग में अलग अलग नाम के व्यास हुए हैं। इस बार जो व्यास हुए वह कृष्णदेव और उसके पुत्र सुखदेव, अलग अलग प्रकार से कथाएं है। इसलिए कोई इसमें संशय न करे कि सुखदेव जी महाराज की तो अलग अलग जगह अलग अलग कथाएं सुनने मिलती है, तो यहाँ पे इस प्रकार की कथा क्यों? तो इसका कारण ये कहा गया। व्यास सुखदेव जी ने बृहस्पति को अपना आचार्य मानकर विधिवत ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। गुरुकुल में निवास कर रहस्य संग्रह सहित सभी वेदों और धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया। तदंतर गुरु को दक्षिणा देकर सुखदेव जी अपने पिता के पास आए। सुखदेव को आया देखकर व्यास जी ने शीघ्रता से प्रसन्नता पूर्वक बारंबार आलिंगन किया, उसका सिर सूंघा। परम पवित्र व्यास ने सुखदेव जी के कुशल क्षेम अध्ययन के विषय में पूछा तथा उन्हें आश्वस्त करके अपने पावन आश्रम में रख लिया। पश्चात व्यास जी सुखदेव के विवाह के विषय में सोचने लगे। एक दिन परम तेजस्वी व्यास ने सुखदेव जी के लिए सुंदर मुनि कन्या की चर्चा की। उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव से कहा कि पवित्र आत्मन, तुमने वेद तथा सभी शास्त्र अध्ययन कर लिया है, अतः हे महामती, अब तुम विवाह कर लो। गृहस्थ आश्रम में रहकर देवताओं और पितरों का यजन करो। हे पुत्र, तुम सुंदर स्त्रियों को स्वीकार कर मुझे भी ऋण से मुक्त करो। अपुत्र की गति नहीं होती, उसे स्वर्ग कदापि नहीं मिलता। इसलिए महाभाग, अब तुम पुत्र गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। हे सुख, हे पुत्र, गृहस्थी बवा बसाकर गृहस्थी बसाकर मुझे भी आनंदित करो। ऐसा करके हे महामती, हे पुत्र, तुम मेरी महान आशा परिपूर्ण करो। हे सुख, कठिन तपस्या करके मैंने तुम्हारे जैसा अयोनिज पुत्र पाया है। हे महाप्राज्ञ, तुम देवता रूप, अतः मुझ पिता की रक्षा करो। सुत जी ने कहा कि हे ऋषियों, ऐसा कहने वाले व्यास जी के पास उपस्थित विरक्त सुखदेव जी ने गृहस्थाश्रम में अनुरक्त अपने पिता से कहा। सुखदेव जी ने कहा कि हे महामते धर्मज्ञ, हे व्यास देव, आप क्या कह रहे? मुझ शिष्य को आप तत्व ज्ञान का उपदेश दे, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा कि पुत्र, तुम्हारे लिए मैंने सैकड़ों वर्ष कष्ट सहकर जो तपस्या की, शिव जी की आराधना की, उनके फल स्वरूप तुम्हें पाया है। किसी राजा से मांगकर मैं तुम्हें प्रचुर धन दूंगा। हे महाप्राज्ञ, तुम श्रेष्ठ यौवन प्राप्त करके सुख का उपभोग करो। सुखदेव जी बोले, हे तात, आप बताए कि इस मनुष्य लोक में भला विपत्ति रहित कौन सा सुख है? विद्वान भोग सुख से युक्त सुख को सुख नहीं कहते। हे महाभाग, स्त्री पाकर मैं उसके वश में हो जाऊंगा, तब भला आप ही बताइए, परतंत्र होकर विवश स्त्री के वश में रहकर मैं कौन सा सुख पा सकूंगा? लोह या काष्ठ के फंद से जकड़ा हुआ पुरुष कदाचित छूट भी सकता है, किंतु पुत्र क्लेश के बंधन में फंसा हुआ प्राणी कभी बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। यह शरीर विष्टा मूत्र से परिपूर्ण है, वैसे ही ये सब भोग केवल विष्ठा और मूत्र के समान है। कौन बुद्धिमान पुरुष इसके प्रति प्रीति चाहेगा?
हे विप्र शिरोमणि, मैं अयोजित हूं, तब योनिजन्य सुख में मेरी बुद्धि कैसे होगी? मैं भविष्य में भी अपनी उत्पत्ति किसी भी योनि से नहीं करना चाहता। अतः अद्भुत अध्यात्म सुख को छोड़कर मैं विराट ये मल रूप सुख को कैसे चाहूंगा? मैं सांगोपांग वेदों का अध्ययन करना चाहता हूं। मैंने सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया और जाना कि हिंसामय है तथा कर्म मार्ग में प्रवर्तक है। मुझे गुरु रूप में बृहस्पति जी प्राप्त हुए, वे भी गृहस्थी है, संसार में डूबे हुए अविद्याग्रस्त हृदय वाले, वे मेरा उद्धार कैसे कर सकते? जैसे कोई रोगग्रस्त वैद्य दूसरे के रोग की चिकित्सा करता हो, उसी प्रकार मुझ मोक्षार्थी के गुरु गृहस्थ है। यह विडंबना है। इसलिए ऐसे गुरु को नमस्कार करके मैं आपके पास आया हूं। अब आप तत्व ज्ञान का उपदेश देकर मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि मैं इस संसार में सर्प से अत्यंत भयभीत हूं। ये संसार रूपी जो सर्प है, इनसे मैं भयभीत हूं। इस महाभयंकर संसार चक्र के प्राणी मात्र को सर्वदा नक्षत्र की भांति चक्कर काटना पड़ता है। सूर्य की भांति दिन रात उन्हें कभी विश्राम करने का अवसर नहीं मिलता। हे तात, इस संसार में आत्मज्ञान को छोड़कर कौन सा सुख है? मूढ़ जनों को सुख की वैसी ही प्रतीति होती है जैसे विष्ठा के कीड़े को विष्ठा की होती है। देखो, यहाँ पर आत्मज्ञान की विशिष्टता बताएगी। सब प्रकार के सुखों को छोड़ के शुद्ध आत्मज्ञान की ओर ही यहाँ प्रवृत्ति करने की बात देवी भागवत में कहेगी। आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। वेद शास्त्र को पढ़कर भी जो सांसारिक सुख में फंसे रहते, भला उनसे बढ़कर मुक्त कौन होगा? दुर्लभ मनुष्य अवतार को पाकर वेद शास्त्रों का अध्ययन करके भी यदि मनुष्य संसार में बंध जाता है, तो दूसरा भला कौन बंधन मुक्त हो सकता है? इससे बढ़कर संसार में कोई दूसरी अद्भुत बात नहीं कि पुत्र कलत्र और घर के बंधन से पड़ा हुआ भी पंडित कहलाता है। जो मनुष्य संसार में माया के तत्व रजस तमस रूप की तीनों गुणों से बंधा नहीं जाता, वही विद्वान बुद्धिमान एवं शास्त्र में पारंगत है। दृढ़ बंधन में डालने वाले व्यर्थ विद्या अध्ययन से क्या लाभ? किसी का अध्ययन करना चाहिए, उसी का अध्ययन करना चाहिए जो शीघ्र ही भवबंधन से मुक्त करे। पुरुष को बंधन से जकड़ लेने के कारण ही उसे गुरु कहा है। अतः ऐसे बंधन रूप घर में क्या सुख है? हे पिताजी, इसलिए मैं भयभीत हूँ। जो अज्ञानी मंद बुद्धि अभागे मनुष्य है, वे इन मानव जन्म को पाकर भी पुनः बंधन में पड़ जाते हैं। यहाँ पे वैराग्य को श्रेष्ठ कहा गया। अभी व्यास जी क्या कह रहे वो सुनिए। गृह बंधनगार नहीं है और न बंधन का कारण है। जो मन से बंधन मुक्त है, वह गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी मुक्त हो जाते हैं। मगर कैसे लोग? जो गृह बंधनगार में बंधते नहीं है। इस बंधन से मन से अगर मुक्त है, तो कभी भी ये गृहस्थाश्रम उसको नहीं बांध सकता। मन से मुक्त होना यानी कि
योग मार्ग और ज्ञान मार्ग के द्वारा, भक्ति मार्ग के द्वारा मन को पहले पवित्र कर देगा, संसार से निर्लेप मन बना लेना। जो ज्ञान भक्ति और योग के द्वारा मन को वैराग्य में निर्लेप बना लेता है, वह गृहस्थाश्रम में रहकर भी यहां से निर्लेप रहता है। ये कहना चाहते हैं। जो न्याय मार्ग से अर्थोपार्जन करता है, शास्त्रोक्त कर्मों का विधिवत संपादन करता है, पितृ आदि का स्वार्थ, यज्ञ, सर्वदा सत्य बोलना, पवित्र रहना, वह गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थ और व्रतोपासक करने वाला ये सब मनुष्य मध्यान्होत्तर काल में गृहस्थ के पास ही आते हैं। स्वामी जी वो फिर से समझाएंगे क्या? गृहस्थ समय में रह के निर्लेप रहना। हाँ बराबर है। ये आगे आता ही है, मैं थोड़ा लेता हूं 2 ही श्लोक, फिर इसका विस्तार करता हूं। ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी और व्रतोपासक सब मध्योत्तर काल में गृहस्थाश्रम के पास ही आते, यानी कि मध्याह्न में दोपहर को भिक्षा लेने के लिए। वे धार्मिक श्रद्धा के साथ मधुर वचनों का सबका सत्कार करते एवं अन्नदान से उसे उपकृत करते हैं। गृहस्थ आश्रम में बढ़कर कोई दूसरा आश्रम देखा या सुना नहीं गया। वशिष्ठ आदि आचार्य और तत्वज्ञानियों ने भी आश्रय ग्रहण किया है। हे महाभाग, वेदोक्त धर्म करने वाले गृहस्थ के लिए क्या असाध्य रह जाता है। स्वर्ग, मोक्ष, उत्तम कुल में जन्म, जो कुछ चाहे वह सब प्राप्त हो जाता है। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में उसको जाना चाहिए, ऐसा धर्मों का बताया हुआ है। अतः आलस्य रहित होकर गृहस्थ संबंधी धर्मों का संपादन करना चाहिए। चलो इसका विस्तार लेते हैं। सुखदेव जी महाराज ने विषय भोगों से विरक्त होने के लिए अपने पिता से धर्म की चर्चा की। सुखदेव जी महाराज को व्यास मुनि कहना चाहते हैं, गृहस्थाश्रम भोगों के लिए नहीं है, धर्म के लिए है, ये बताना चाहते, उसे ये उपदेश दे। गृहस्थाश्रम के अंदर जो सन्यासी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी आदि जो है, वह गृहस्थाश्रम के पास मध्याह्न समय के अंदर भोजन के लिए भिक्षा मांगने आते हैं। वो गृहस्थाश्रम का गौरव है। तो उसका अर्थ ये हुआ कि गृहस्थी वह है जो अर्थोपार्जन और अन्न आदि का उपार्जन करता है, धन संपत्ति का उपार्जन करता है, और दूसरे जो त्यागी वर्ग है उन त्यागी वर्गों की वह सेवा करता है। तो ऐसा जो गृहस्थाश्रम है वह श्रेष्ठ है।
वशिष्ठ आदि जो आचार्य है उन्होंने भी गृहस्थाश्रम का आश्रय लिया है। जो गृहस्थाश्रमी अपने कुल के पवित्र धर्म का पालन करता है वह स्वर्ग, मोक्ष और अगले जन्म में उत्तम कुल में जन्म तीनों के तीनों वो प्राप्त कर सकता है। अगर वो मृत्यु को प्राप्त होता है और अपना उत्तम गृहस्थाश्रम उन्होंने भुगता है तो अपने पुण्यों के कारण वह स्वर्ग में रहता है और उत्तम प्रकार के संस्कार, उत्तम प्रकार के कर्मों के कारण, गृहस्थाश्रम में उत्तम प्रकार की उपासना के कारण वह दूसरे जन्म में उत्तम कुल में जन्म लेता है। अगर वो श्रेष्ठ प्रकार की उपासना कर लेता है तो गृहस्थाश्रम में ही इसी जन्म के अंदर वो मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है। हे वत्स, तुम गृहस्थाश्रम का आश्रय लो। ये भगवान व्यास सुखदेव जी महाराज को समझा रहे हैं। और बाद में गृहस्थी को क्या करना चाहिए? एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाना चाहिए आलस्य रहित होकर। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम अपने तेज शक्ति का उपार्जन करके, मेधावी बुद्धि बन के, तपस्या छोटी उम्र में करके, योग संपादन और अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करके फिर गृहस्थाश्रम हो। अर्थोपार्जन गृहस्थाश्रम में करो, प्रजोत्पत्ति उत्पन्न करो, अपने बालक उत्पन्न करो, समाज की सेवा करो, साधु संतों की सेवा करो और बाद में अपनी वासनाओं को धीमे धीमे शमन करके फिर से वानप्रस्थ में प्रवेश करो। वानप्रस्थ में रहकर संपूर्ण विरक्त होकर अंत में संन्यास्त में प्रवेश करो। तो पूरी की पूरी पद्धति है और एक के बाद दूसरे उस प्रकार से एक के बाद दूसरे आश्रम में प्रवेश करके आलस रहित होकर गृहस्थ को धीमे धीमे अपनी बढ़ोतरी करना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। हे धर्मज्ञ पुत्र, देवताओं, पितरों एवं आश्रित जनों को विधिवत संतुष्ट करके पुत्र उत्पन्न करने और सभी गृहस्थ आश्रम में लगाकर पुनः गृह त्याग वन में जाकर श्रेष्ठवत का आश्रय ग्रहण करो। वहां वानप्रस्थ आश्रम पूर्ण करके उनके बाद संन्यास ग्रहण। हे धर्मज्ञ पुत्र, तुम पहले देवताओं, पितरों और अपने आश्रित जितने भी जीव है उन सबको कल्याण करो, उन सबका पोषण करो, उन सबकी सेवा करो। सबको संतुष्ट करके तुम स्वयं अपने अंदर से पुत्र की उत्पत्ति करो, पुत्र उत्पन्न करो और बाद में गृहस्थाश्रम का त्याग करके वानप्रस्थ में जंगल में जाके भजन करो और बाद में पूर्ण विरक्त होकर संन्यास्त को ग्रहण करो। हे महाभाग, इंद्रिया मनुष्य को निश्चित रूप से प्रमत्त बना देती है। जो मनुष्य स्त्री रहित होता है उसे मन पांचों इंद्रियों से विकल कर देता है। इसीलिए ऐसे जिसके अंदर वासना पड़ी अंतःकरण में, ऐसे व्यक्ति को प्रथम गृहस्थाश्रम में जाना चाहिए, पश्चात उसको तपस्या करके शास्त्र के अनुसार जीवन जीना चाहिए। कोई कुछ पूछना चाहते थे? आवाज आ रही थी? हाँ पूछिए। पूछिए। नहीं, किसी का स्पीकर खुला है स्वामी जी लगता है। अच्छा, तो बिना दीदी पूछ रहे थे तो उसके उत्तर का जवाब मिला।
या तो कहे तो इसके अंदर विस्तार कर सकते हैं। बीना जी। कुछ काम में आगे पीछे गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलो जी। आए तो देख लेंगे। हे महाभाग, वन में स्थित महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र किसी समय 3 सहस्त्र वर्षों तक निराहारी जितेंद्रिय रहकर कठोर तपस्या की। 3 सहस्त्र। और मेनका को देखकर मोहित हो गए और उनके तेज से पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम था शकुंतला। मेरे पिता पराशर जी धीर और तपस्वी थे। वह घेवर की कृष्णवर्णा कन्या को देखकर आहत हो गए और नाव पर ही उसे स्वीकार किया। और ब्रह्मा भी अपनी कन्या को देखकर बेसुध होके उसके पीछे दौड़े थे। तब उनको शिव जी ने रोका था। अतएव हे कल्याणकारी पुत्र, तुम मेरा हित कर वचन मान लो और कुलीन कन्या से विवाह करके सनातन मार्ग का पालन करो। हाँ दीदी, आप पूछ सकते हैं प्रश्न, पूछो वॉल्यूम खोल के। क्या पूछ रहे, कुछ लिख के भेजा? मैं जी, पढ़ूं मन उतने से में। निर्लिप्त कैसे रहना, ये प्रश्न। अच्छा, ओके। मन से निर्लिप्त कैसे रहना है, बराबर। मन से निर्लिप्त होने के लिए गृहस्थाश्रम में रहकर भगवान के नाम का जप, जप के आश्रित हो जाओ। कल एक बड़े अच्छे साधक आए थे मेरे पास, यहाँ पे बहुत समय से बड़े अच्छे अच्छे महात्माओं के पास रहे, कृपालु देव जी के पास रहे, फिर वो पीले वस्त्र वाले ना, वृंदावन वाले, हम लोग दर्शन करने के लिए गए थे, प्रेमानंद शरण जी। आप प्रेमानंद जी, उसके साथ भी रहे। फिर यहाँ पे जय प्रभु करके बड़े अच्छे विद्वान है, उसके सत्संग में भी बहुत गए, शिविर की उन्होंने। तो वो कह रहे थे कि मैं क्या करूं। फिर मेरे साथ संवाद किया, भगवान की कृपा से उनको मेरी बात गले उतर गई। मैंने कहा अभी झोंकी करना है, अब पीछे पड़ जाओ, ऐसा करो, सिर्फ इतने से पानी में पैर डालने से नहा नहीं सकोगे, नदी में कूद पड़ो तभी भीगोगे। अब कम से कम 5-6 घंटे जप करो, रोज की 500 माला करो। तो उसके गले उतर गया काम। उन्होंने कहा ये तो कृपाल देव जी कहते थे कि जप सतत रखना चाहिए, अपनी वृंदावन वाले भी कहते। मैंने कहा कहते थे वो नहीं, आपने क्या करके दिखाया? तो उन्होंने कहा मैं प्रयत्न कर रहा हूँ सतत जप करने का। मैंने कहा सतत जप ऐसे ही करोगे तो कैसे प्रयत्न होगा? नियम ले लो कि 500 से कम माला करूंगा ही नहीं, अपने आप सतत होने लगेगा। उन्होंने कहा भी चालू कर देता हूं। मैंने कर दो, मंत्र छोटा है तो 1 घंटे में 100 माला जैसा उसका हो जाता है, 5-6 घंटे उसके दिन के होंगे। मैंने कहा पड़ जाओ पीछे। मैंने कहा 2 दिन में मैं आके आपको बताता हूँ। मैंने कहा 2 दिन नहीं, 5 दिन सौंपता हूँ वरना यहाँ आना ही मत बड़े अच्छे साधक है, बहुत अच्छे महात्माओं के साथ रहे। अभी तो सब कुछ घर बार छोड़ दिया है, संपूर्ण वो विरक्त है, अपनी आर्थिक व्यवस्था भी है, किसी से मांगना नहीं पड़ता, भजन करे। मैंने कहा आप भटक के क्या करोगे, 55 वर्ष की उम्र है, बीवी बच्चे कुछ है नहीं, तो अच्छी तरह से बैठ जाओ। उनका वो तो सोचने की बात है। गृहस्थाश्रम में भी जब निवृत्त हो जाओ, बार बार मैं कह के आप लोगों को थका कि अच्छी तरह से बैठ जाओ तो कुछ होगा, वरना तो क्या होगा, पीछे पड़ जाओ, जो भी हो देखा जाए, पीछे पड़ जाओ।
हर रोज की 300, 400, 500, 1000 माला कर लो, जप करो। सबसे सरल है मार्ग। करो, किया हुआ कभी मिथ्या नहीं जाएगा, गारंटी। कुछ ना कुछ फल मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। किया हुआ निष्फल नहीं जाएगा। स्वामी जी, परिवार में रह के कैसे करें? अरे परिवार वाले कैसे करें? चलते फिरते खाते बैठते माला हाथ में चालू रखो, कौन कहेगा? अगर कहने वाला है जो चले बोलते रहे, आप क्यों हाथ से माला छोड़ते हो? मेहमान आए तो बात करते करते माला चालू रखो। अगर मेहमान कहेंगे अरे भाई आप माला करे हो, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, तो आप मुझे छोड़ दो, मैं जाऊं अपने कमरे में। कहेंगे ये तो भक्तानी हो गए, तो भले हो गए, वही तो बनना था। अब तो बच्चे के बच्चे हो गए, अब मैं क्या करूं संसार खोल के? भगत न हो तो क्या हो, छोड़ दो, पीछे पड़ जाओ, संभव नहीं है। पूरे के पूरे दिन उसके पीछे पड़ जाओ। एक 10 मिनट भी आप, 5 मिनट भी आप मत बिगाड़ो। वो बिगड़ती क्यों है? आप नियम नहीं लेते हो, डर रहे हो। आप बड़ा नियम एक बार लेके बैठ जाओ, 400-500 वाला का नियम ले लो, जो भी हो जाए, एक बार उसके पीछे तो पड़ के देखो, अपने आप सब रास्ते निकलने लगेंगे। 2-3 दिन क्या होगा, रात के 1:30 बजे 2 बजे सोएंगे, फिर चिंता रहेगी, अरे रात के 2 बजेंगे। उससे अच्छा है न मोबाइल देखे न किसी से बात करे, सारा गांव जाए कुएं में, हम अपना मंत्र जाप कर ले, अपने आप छूटने लगेगा। नहीं छोड़ना हो तो भी छूटने लगेगा। नियम पकड़ के रखोगे तो अपने आप संसार छूट जाएगा। सब बाद में तो सबको पता है कि ये तो जप करे, उसको ज्यादा मत बुलाओ, सब छोड़ देंगे। आपका कोई गृहस्थ धर्म तो बाकी नहीं है, क्यों चिंता कर रहे हो? कोई चिंता की बात नहीं, बहू है, इतना सुंदर घर है, सब छोड़ दिया, अब क्या चिंता? भजन करो, बाद में जो हो रहा है उसके कर्म भुगते, आप भजन करो, आपके भजन के प्रताप से उनका कल्याण हो जाएगा। दूसरे संतों के आशीर्वाद लेने से हमारा कल्याण हो रहा है, तो खुद हम ही भजन करेंगे तो आपके बच्चों का कल्याण नहीं होगा? आप खुद भजन करेंगे तो बच्चों को आशीर्वाद लेने बाहर जाने की जरूरत ही नहीं होगी, आप खुद ही संत हो जाओगे। बराबर है ना? खुद संत हो जाओगे, कल्याण हो जाएगा। पीछे पड़ जाओ, कोई पीछे नहीं पड़ते हो, वही यहाँ पे तकलीफ है। जो भी हो देखा जाएगा, नियम ले लो, 400 माला कर लेंगे, चलो जो भी हो, 500 माला कर लेंगे, जो भी हो, 2-3 देखो तो सही क्या होता है। बराबर है ना? हम लोग चिंता करते हैं, अरे बाप रे बेटे की शादी करेंगे, 1-1 महीना तक भाग दौड़ करनी पड़ेगी, कितने परेशान हो जाएंगे, ये करना पड़ेगा। कोई ये टेंशन देखता है? उत्साह से करता है सब दौड़। अरे बाप रे हमारे बच्चे को ये प्रसूति आने वाली है, बहू को 1-1 महीने तक पीछे पड़े रहना पड़ेगा, बाद में तो मैं बाहर कहीं जा न सकूंगी। क्या ऐसा टेंशन करते हो? आनंद से करते हो ना, तो भगवान का भजन क्यों भाई आनंद से नहीं करते हो? पीछे पड़ जाओ, 400, 500, 1000 माला का नियम लेके बैठ जाओ, जो होगा सो देखा जाएगा। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, अपने आप कैसे समय निकल जाएगा, कैसे भजन हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा, सब अपने आप हो जाता है। प्रकृति में सब निर्मित है। हमारे वजीर बुजुर्ग सब गुजर गए, कोई नहीं रहे, शरीर को जला के राख कर दिया, फिर भी जगत वैसा का वैसा चल रहा है। किसकी चिंता करेंगे? हम नहीं होंगे ना, तब घर और अच्छी तरह से चलेगा, चिंता मत करो। भजन कर लो। पकड़ के बैठ जाओ अच्छी तरह से। छोटा मंत्र है तो 400-500 माला ले लो, और बड़ा मंत्र है तो थोड़ी कम ले लो, और बड़ा मंत्र है तो और कम ले लो। कम से कम 6-8 घंटे तो हमें ऐसे ही मिल जाते हैं, मैंने खुद देखा, अनुभव किया है। 6-8 घंटे कैसे निकलते पता ही नहीं चलता है। बाद में क्या होगा पता है? आपके काम के अंदर, कर्मों के अंदर अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। धीमे धीमे हम काम करते हैं ना, क्योंकि दूसरा कोई काम ही नहीं है। धीरे धीरे बातें करते करते रोटी बेल रहे हैं,
दो फोन कर लिया, धीमे धीमे 5 रोटी बेली, शांति से सफाई की, बाद में तो टेंशन होगा, कह रहे जल्दी से मुझे माला खत्म करनी है, फटाफट रोटी बेल ली, फटाफट पैक करके रख दिया, घर वालों को कह दिया खाना हो तो आप अपने समय से खा लेना, मुझे अपने नियम के जप पूरे करने हैं। अपने आप स्पीड से काम होने लगेगा अपने स्वामी आप। जी बिना माला के भी जप कर सकते हैं क्या? बिना माला के जप करके देखो, अगर होता है, हकीकत में दृढ़ता से होता है तो ही करो, वरना अपने से साथ चिटिंग मत करो। नहीं, जैसे मैं तो खाना कहता हूं, बनाते हुए खाना देखो बनाते हुए काम करते करते भगवान का स्मरण चालू रखो, पर जितनी देर हाथों से काम नहीं कर रहे हो, इतनी देर हाथा में माला रखो, तुरंत ही जेब में डाल दो। जैसे कपड़े वॉशिंग मशीन में धुल रहे, पानी भर रहा है, उतनी देर में एक माला हो जाएगी। उतनी भी देर क्यों जाने देते हो आप लोग, क्यों जाने देते हो? दूध गर्म हो रहा है, खड़े खड़े व्हाट्सएप देखना या बाहरी में से किसी का मुंह देखना, उससे अच्छा है जेब से माला निकाल के 2-3 माला कर लो। मैं बड़ी गंभीर बात कह रहा हूँ, पूरा सत्य बात कह रहा हूँ। आप माला कर लो, उतनी देर में 3 माला हो जाएगी। एक एक मंत्र सोने के सिक्के है, क्यों गवा रहे हो? 3-4 माला वो हो गई, आप क्यों गवा रहे हो? सब्जी लेने जाना है, स्कूटर में पीछे बैठे, वो भैया स्कूटर चला रहे, पीछे बैठे बैठे जप करते रहो, ट्रैफिक में भगवान करे फंस जाए तो आधा घंटा निकल जाए, 30-40 माला स्कूटर पे ही वहां पे हो जाएगी। कितना बढ़िया काम, जो हो रहा है भगवान कल्याण कर रहे हैं। माला चालू रखो, माला करते करते सब्जी लेते जाओ, सब्जी वाले से बात भी करते जाओ, माला चालू रखो। कौन दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई? चालू रखो हर जगह माला, क्या दिक्कत है? 300 400 500 तो ऐसी माला में करके दिखाओ, आपको हो जाएगी, निश्चिंत रूप से हो जाएगी, चिंता मत करो। एक बार दृढ़ नियम ले लो और कूद पड़ो, बस बाद में देखो आप, ऐसी हो जाएगी। डर रहे, केवल केवल डर है, वो डर निकाल दो। संसार में डर नहीं रखा, जो परेशानी के सिवा कुछ नहीं, और ये भगवान के भजन में डर रहे हैं। अरे बाप रे, मेरा बच्चा होगा, बाद में उस बच्चे को बड़ा करना पड़ेगा, मुझे उसके पीछे दौड़ना पड़ेगा। वो धुंधली की तरह कभी हमने नहीं सोचा। हमसे ज्यादा बुद्धिशाली थी धुंधली, क्यों सोच रही थी अरे उसके पीछे क्या बर्बाद करना समय, वो फल खाया ही नहीं। और हम भगवान के भजन में चिंता कर रहे हैं कि कैसे पूरा करेंगे। अरे बच्चा होगा तो रात रात जागना पड़ेगा, उसके मल मूत्र साफ करना पड़ेगा। कभी सोचा? कभी सोचा? तो भगवान के मंत्र जाप करने में क्यों सोच रहे हो? नियम ले लो एक बार। जिन्होंने इतनी विपत्तियां पार की, वो एक और पार करेगा। कूद पड़ो, मैं तो ये कहता हूं, अच्छी तरह से नियम लेके कूद पड़ो। 300 400 500 700 कूद पड़ो, और फिर देखो क्या नहीं होता। इतना आनंद आएगा आपको कि अरे बढ़िया काम हो गया। कई बार कष्ट भी होगा, उसका भी एक आनंद होता है। जीवन में कष्ट भी होना चाहिए, उसका भी आनंद होता है। फिर तो सबको पता चल जाएगा कि इसका नियम है, कोई आपको छेड़ेगा ही नहीं। सबको होगा अरे बाप रे, उसका नियम है, रोज के 8 घंटे जप करते हैं, अगर वो कम हुआ तो काम का वो रात को जागेंगे, बुजुर्ग बीमार पड़ेंगे, उसको मत छेड़ो, उसको जप करने दो। आपको कोई परेशान नहीं करेगा, मगर एक बार आपको करके दिखाना पड़ेगा। समाज में आपकी एक छाप बन जानी चाहिए, पर कोई हिम्मत ही नहीं कर रहा है। भाग्यशाली आप लोग। बोलो, कुछ कहना चाहते हैं कोई? स्वामी जी, आपको चेहरा देख के पता चलता है हम लोग का कि हम लोग कितनी माला करते होंगे? कौन? आपको पता चलता है कि हम लोग कितनी कर रहे होंगे? अरे ना रे बाप रे बाप, ऐसा पता चलता हो तो अच्छी बात होती ना। कदाचित हमसे डांट भी पड़ गई तो उसके बदले क्षमा, मैं तो नहीं भले के लिए स्वामी कह जी, रहा हूँ माँ। ये आप तो लोग तो बहुत करते ही जरूरी था। होंगे, ये तो ज्यादा से प्रेरणा ज्यादा। देनी होगी स्वामी जी, डांट नहीं है, ये तो प्रेरणा देनी, उत्साह बढ़ाना हुआ ये तो।
मैं उसी बात से कह रहा हूँ, आप लोग कोई नहीं कर रहे ऐसा भाव नहीं है, मुझे पता है कम से कम 100 आदि तो सब लोग कर रहे हैं, उतनी तो सब लोग करे। और जोर चढ़ जाए, जैसे कि क्या दो मल युद्ध कर रहे होते, तो एक बेचारा थोड़ा कमजोर होता है ना, तो उसको थोड़ा जोर चढ़ाना पड़ता है। वो जोर चढ़ाने के लिए कि और डटे रहो। तो स्वामी जी कोटि कोटि चरण वंदन। कोटि कोटि स्वामी जी जो आप कह रहे हैं कि 5 घंटे 8 घंटे, तो उसमें जो हमारे पाठ होते हैं वो भी जोड़े जाएंगे या वो हाँ, अलग तो कोई दिक्कत नहीं। पाठ अगर ज्यादा है, कोई गीता जी का पाठ कर रहा है, कई लोग तो ऐसे भी होते 108 हनुमान चालीसा करते, पूरी गीता जी का नित्य पाठ करने वाले मैंने देखे माता जी ऐसे, 2-3 ऐसे माता जी बहने जो पूरे गीता जी का रोज अध्ययन पूरा 18 श्लोक पूरे कुछ 3 घंटे या ऐसे में वो पूरी गीता जी पूरी कर लेते हैं। बहुत से मुख पाठ है, उसको फटाफट काम करते करते वो गीता जी पूरा कर लेते। 108 हनुमान चालीसा ऐसे मेरे 1-2 व्यक्ति है जो सुबह सुबह को कपड़े धोना, वॉशिंग मशीन में डालना, चाय गर्म करना, नाश्ता बनाना और कचरा पोता करना, इतने में 108 हनुमान चालीसा काम करते करते बहने सुबह को 8-9 बजे के पहले खत्म कर लेते रोज। फिर जब तो अलग 200-300 माला रोज की अलग। तो वो जो माला है, माला में पाठ भी इंक्लूडेड रहेगा, मतलब पाठ भी उसमें जोड़ा जाएगा समय पाठ कैसे भी करके मन भगवान में रखो बस। मतलब मन को 6-7 घंटे कम से कम भगवान में आपके जोड़ो। घंटे हाँ, जोड़े कि जाएंगे, 7 उन घंटे घंटों मन में को कुछ भी करो। तो उसमें स्वामी जी श्रवण भी आएगा। श्रवण के समय तो माला कर ही सकते हो, कान से तो हाँ। माला करते नहीं है। कदाचित आपकी ऐसी कोई नई प्रकार की प्रैक्टिस हो दिल्ली में, तो बात अलग है। श्रवण में तो माला हाथ में ही रहती है। दूसरा बताइए। नहीं वही है स्वामी जी, हम लोग सब अकेले अकेले हैं। मैं बता रही हूँ कि हम ज्यादातर, मुझे लगता है ऐसा ही होगा मेरे जैसा ही, कि हम लोग सब अकेले अकेले हैं, तो ज्यादातर काम सब हाथ का हम लोग को ही करना पड़ता है। कि जो कुछ देना है, चाय बनाना है, खाना है, कपड़े डालना है, ये करना वो करना, हाँ, फिर इसके अलावा और भी दूसरी चीजें भी संभालनी पड़ती है। तो माला के लिए हाथ खाली नहीं हो पाता है, ऐसे चिंतन लगातार करते रहते हैं। तो माला को बढ़ाना मतलब दूसरे काम फिर हम ना करें, तो फिर वो स्वामी जी कर्तव्य तो ना यही ना है ना, कि कर्तव्य पहले करना पड़ेगा, कर्तव्य तो पहले करना पड़ेगा, तो क्योंकि खाना वो भी बनाने साधना वाले, है। चाय बनाने वाले हम ही, खाना बनाने वाले हम ही हैं, सबको जो भी भाई, करना है, मतलब ये इतने जरूरी घर काम की है ये। सफाई करना, समझ सकते वो हैं, सब इतने बड़ी हाँ, सफाई करने में भी, पर आप क्या है कि बीच बीच में जितना समय मिले करते ही हो, हाँ, बस वो वो माला करते पकड़ हैं। के और रखो। बाहर मैं याद करके ले जाती हूँ, तो बाहर जाती हूँ तो खूब हो जाती है, मतलब गिनती से भी बहुत बाहर बढ़िया, है। बहुत बाहर जितने जाते हो, ऑटो में बैठे हैं, स्कूटर पे बैठे हैं, कहीं दुकान में गए तो कुछ देख रहे हैं, तो देखते रहते हैं माला हो। बहुत बढ़िया। बाहर और जाती हूँ, संस्कार पड़ेंगे दूसरों को भी, बहुत ही बढ़िया। बाहर मैं हर जगह लेके जाती हूँ, हर जगह। बढ़िया। वो नहीं स्वामी भूल। जी, मैं 1-2 बार ऑटो में काउंटर इलेक्ट्रॉनिक वाला लेकर गई थी, कि मेरी 2 फ्रेंड बोलती हम भी यही लेंगे, माला से तो अच्छा है ये। तो संस्कार मंत्र तो जपेंगे ना कम से कम। पर माला तो माला है, काउंटर उस नहीं, जमाने में भी हमारे से वो भी बढ़िया चालू निकाल सकते थे ऋषि लोग, फिर भी माला बनाई, तो उसके पीछे वो कुछ तो विज्ञान होगा। देखो नहीं, यंत्र माला तो विज्ञान। माला है स्वामी जी, एक लेकिन वो एक लोग एक शुरू तो एक एक करेंगे ना कम से कम। एक मिनट में वही कह रहा हूं, आप मुझे सुनिए पूरा, मैं समझ गया आपकी जी। बात। उस जमाने में यंत्र विज्ञान हम लोगों ने ही निकाला था, बराबर। तो यज्ञ विज्ञान के अंदर, यंत्र विज्ञान के अंदर वो काउंटर कुछ बना सकते थे, ऐसे ऐसे काउंटर बना सकते थे कि जो हम लोगों ने कल्पना ही न की हो। ऋषि लोग ऐसा काउंटर बना के माला के रूप में दे सकते थे, नहीं, पैसा नहीं दिया। 108 के मणकों की, लकड़ी की, या तो ऐसे प्रकार के रत्नों आदि की ऐसे ही माला बना के हमको दी, उसमें मेर लगाया, उसको घुमाने का कहा, तो उसके पीछे कोई ना कोई ऊर्जा का विज्ञान होगा, उसको पकड़ के रखो, उसको छोड़ो मत। काउंटर कभी कभी अनिवार्य संजोगों में रखो, काउंटर को ज्यादा महत्व न दो, नहीं, कभी कभी स्वामी जी, कभी कभी तो उसका माला देखकर को दो ही महत्व दो दीजिए। और लोगों ने चालू किया। तो उन लोगों को कहो माला से करो, शर्म क्या रख रहे हो।
अच्छे अच्छे पाकिट, अच्छे अच्छे मेकअप रखने में शर्म नहीं आती है? तो क्या जींस के पैंट पहनते हैं बहने लोग तब शर्म नहीं आती है? और माला हाथ में पहनने में शर्म आ रही है? तो क्या शर्माने की क्या चीज है? बुढ़ापे में भी कैसे कैसे कपड़े पहनकर घूम रहे, वो शर्म नहीं है? और माला हाथ में रखने में शर्म है? वहां काउंटर ढूंढेंगे ताकि चुपके चुपके जप होंगे, वो कोई दिक्कत नहीं, माला ही रखनी है, शर्म की कोई बात नहीं है, माला रखो। तो क्या शर्म जैसा रहा ही नहीं है, माला से क्या शर्माना? माला ही रखो, उसको कहो कि माला रखो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, अच्छे लोगों में गिनती होगी, बराबर है ना? अभी ऐसा नया युग आ रहा है, जो माला करता है, तिलक करता है, भगवान का नाम लेता है, वो तो अच्छे व्यक्तियों में गिनती जानी जाती है ना। अब तो जी हिंदुत्व स्वामी बढ़ रहा है लोगों के मन में, तो डरना क्या, उसमें क्या डरना? सोसाइटी में एक बड़ा नाम रहता है कि भाई वो है, वो भैया या बहने कोई भी कहेंगे कि भाई छपरी होते, हम तो देखते कि बाहर बैठे बैठे भी वो कुर्सी में जप करे होते, कितनी बढ़िया बात है, लोग बखान करते हैं लोग, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, जप करो। ये बीना दीदी कुछ कहना चाहते हैं? स्वामी जी कोई वखाण नहीं करता, और वो छोड़ दीजिए, पर हमारे अंदर जो डर है ना, मैं अकेली नहीं, हम सब के अंदर एक डर रहता है कि वो डर को समाज तोड़ में। दो एक बार। हाँ, बस वही करना है जो अभी सुना थोड़ी देर पहले, बस डर को तोड़ना है। आप आशीर्वाद दो, जब तो कर रहे हैं, बस वो जब करते हैं वो छुप के करते हैं। देखो, और आशीर्वाद से डर भागेगा नहीं, डर के लिए खुद को ही झुझुमना पड़ेगा। और जी। शादी करने के लिए डरे नहीं, धंधा करने के लिए डरे नहीं, बच्चों को बनाने के लिए डरे नहीं, ये बहू लाने के लिए डरे नहीं। सबको पता था कि बहू लाने के बाद क्या सब होगा, जवाबदारियों में बहू जाता लाने है के स्वामी लिए भी जी। डरे नहीं, और जब के लिए डर रहे हो, जो डरने के स्थान है वहां नहीं डरे। इतने हिम्मतवान हो, आप क्या डरना है? हम जैसे होते तो ठीक बात है कि भी डरपोक आदमी है, आप तो हिम्मत वाले लोग हैं, अब क्या डरना? इतने इतने युद्ध छिड़ गए फिर भी वापस आ गए हिम्मत करके, अब क्या डरना? स्वामी जी ऐसे बोलते हैं कि अपना जो भी साधना है उसको आपको छुपा के रखना होता है, तो सबके सामने मतलब दिखाना नहीं होता। तो अगर हम सबके सामने माला करते हैं तो क्या ये तो माला झोली के अंदर फेरते हैं ना, माला दिखाने नहीं देते ना, किसी को मंत्र कहते हैं, वो गुप्त हो गया, वो गुप्त हो गया। गुप्त क्या नहीं, कितना गुप्त, कमरे से बाहर ही नहीं निकल सकेंगे वरना, इतना गुप्त बहुत है। माला को झोली में रखो, माला को किसी को मत बताओ, और अपना मंत्र किसी को न बताओ, बात खत्म। अपनी साधना गुप्त है, कितनी माला कर रहे हो किसी को मत कहो। वहां माला की गौमुख के ऊपर लिखना तो है नहीं, रोज की हमारी 200 माला हो रही है, वो नहीं लिखना है, गुप्त हो गया। और गुप्त के नाम के ऊपर कुछ भी नहीं करना, वो तो गलत बात है। स्वामी जी मैं बोलूं अपना अनुभव? बोलो, सबको छूटे याद, डरिए मत। गोविंद जी में सातों झांकी करने गई थी, तो वहां पे फालतू टाइम बैठी थी ना, तो मेरे को वहां पे जो वॉलेंटियर थे उन्होंने माला कर रही थी, तो ये नहीं कहा कि यहाँ से हटो, और दूसरी बगल में बैठी हुई लेडीज को कह रहे यहाँ से हटो, वहां जाके बैठो। वाह, बढ़िया, देखा ना माला का कितना प्रभाव है। हाँ, जप करने पर लोग आदर देते हैं। आप प्रैक्टिकल देखोगे, आपके कुटुंब में, आपके समाज में आपको एक आदर मिलेगा। पहले थोड़े दिन कदाच कोई वो हो, खटपट हो, चिंता नहीं, सहन कर लो, बाद में बहुत बड़ा आदर मिलेगा। बच्चे भी क्या कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आज प्रसंग है, दादी को परेशान मत करना, उसके जप होते, वरना वो परेशान होगी, जप पूरे नहीं होगी, उसको कोई डिस्टर्ब मत करना। बहू वगैरह सबको कह देंगे बच्चे लोग कि उसके जप पूरे नहीं हुए, रात को सोएंगे नहीं, बीमार पड़ेंगे, उसको जप करने दो। काम काज सबसे छुट्टी, भगवान का भजन करो, काम का क्यों ये परेशानी मोड़ रहे हो, जो भी फ्री है वो भजन करना चालू कर दो। और ऐसे ही स्वामी जी खाटू श्याम जी के मंदिर गए थे दर्शन करने, पूरा परिवार गया था, किसी को भी पंडित जी ने अपने हाथों से प्रसाद नहीं दिया,
और मेरे को माला का गले में पड़ी थी, कर रही थी, तो मेरे को प्रसाद दिया। तो बेटा कहता है बेटा कहता है कि आप जो है भक्त हो ज्यादा, इसीलिए आपको दिया। वाह, तो फिर माला का प्रभाव है, समाज में माला को देखकर लोग आकर्षित होते हैं, हमारा एक प्रभाव जमता है, क्यों डरना? फिर भी डर रहे। मैंने कहा ना, इतने जो डरने जैसे जो पॉइंट थे वो तो आप सबने खत्म कर दिए। अब डर जैसा क्या रहा? शादी के समय डरना था, बच्चों के समय डरना था, बिजनेस के समय डरना था, ये सब खत्म कर दिया। और अब डरना इतने हिम्मत वाले होने के बाद क्या डरना? बेवकूफ लोग होते हैं जो कहते हैं। बढ़िया। स्वामी जी, किसी जब का कोई आप प्रश्न है तो पूछ लीजिए। आप ऐसे बताते हैं हम लोग को तो और प्रेरणा मिलती है करने के लिए। बस उस प्रेरणा से जो हमने कह दिया, उनसे कुछ ना कुछ फिर से जोर बढ़ा दीजिए। जो भी जितनी माला करते उसमें 10, 15, 20, 50 थोड़ी बढ़ा दीजिएगा, तो ये सत्संग सफल है। स्वामी जी, और आजकल बढ़ा थोड़ा ध्यान में ढिलाई हो रही है, एक दिन ध्यान की भी ऐसी ही क्लास ले लीजिए, थोड़ा उसके जरूर। बारे में भी बोल दीजिए। जरूर। अब है ना, लगभग भगवान करे 1 महीने में आप लोग यहाँ जाओ, 3-4 दिन पूरे दिन ध्यान ही करवाएंगे। अभी 3-4 दिन का किया था, फिर से बैठने वाले सब आ जाइए, पूरे 12-15 घंटे ध्यान करवाएंगे। जिंदगी में कभी नर्मदा की ओर मुंह ही नहीं मोड़ेंगे। अभी जो हमारे गए सो गए, वो सब चिल्ला रहे थे कि स्वामी जी मर गए। तो काका जी लोग कहाँ गए? 14 घंटा बैठाए थे। अब वो काका जी सूरत गए 2-3 दिन के लिए, थोड़ा सबकी ध्यान की गद्दी वगैरह बनाने के लिए। थोड़ी व्यवस्था कर ले, बाद में आप लोगों को बुलाए तो और आनंद आएगा। थोड़ी व्यवस्था कर रहे ताकि सब लोग बड़े आराम से साधना कर सके। तो आप लोगों की शिविर बनाने का हम लोग सोच ही रहे। सब लोग 1-आध महीने के बाद आ ही जाइए स्वस्थता से। तो बढ़िया रहेगा। 3-4 दिन हमारे साथ पूरे दिन ध्यान करेंगे ना, मैं आपको सब प्रक्रिया एक के बाद एक स्टेप समझाता जाऊंगा, तो आपको 1 घंटे स्वाभाविक ध्यान कर सकेंगे। ऐसी प्रवृत्ति हो जाएगी, अपने आप सब खुल जाएगा। स्वामी जी, आप काशी चलेंगे ना साथ में? काशी यात्रा में चलेंगे ना? काशी मैं कह नहीं सकता यहाँ कैसे कार्यक्रम है, क्योंकि मैं 3 दिन का कह के गया था, 6 महीने के बाद आया हूँ। अब ने डाटा है कब कहीं नहीं जाना है, क्योंकि बद्रीनाथ से मैं फट गया 6 महीने तक। अब काशी का नाम लिया तो ये लोग मुझे वो भैंस को बांधने की साकल होती है ना, वो यहाँ की लटका के रखी है। मुझे बांध देंगे यहाँ पर भैंस की तरह। आपके साथ रहेंगे तो आप सिखा देंगे ध्यान भी। काशी से नहीं, यहाँ बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि बहिर्मुखता तब एक जरा भी नहीं रहनी चाहिए, पूरे अंतर्मुख रह के करना पड़ेगा, वरना तो कष्टदायी होता है। आपको जो योग कराऊंगा बड़ा कष्टदायी रहेगा, फिर भी अंतर्मुखता होगी तो कष्टदायी नहीं रहेगा। और एक बार अच्छी तरह से खुल जाएगा, बाद में आपको दिक्कत नहीं रहेगी, बाद में भजन करते रहो। बराबर है ना? चलो हम लोग मंत्र 6-5 क्या कहते हैं, 66, 65, 66 के ऊपर आए। 65 गृहस्थाश्रम की चर्चा कर रहे थे, गृहस्थाश्रम और बाद में संन्यास आदि की, वो कल फिर से आगे चर्चा लेंगे।